हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाले हैं फॉर फिजिकल ऑप्टिक्स बीएससी सेकेंड ईयर एंड ऑल्सो फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। तो इससे पहले हमने यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा था, उसमें हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और जो आपका सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल है वो हमने वहाँ पर देखा था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हो। और साथ में जो फिजिकल ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जो आपके नोट्स है वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी नीचे मैंने आपको दे रखा है, अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात यहाँ पर करें तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जो आपका इंटेंसिटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन रहता है किसी भी पॉइंट में, वो आपका क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है S1 और S2। अब दोनों से हमारे पास यहाँ पर लाइट वेव्स निकल रही है। तो एक लाइट वेव की जो आपकी इक्वेशन है वो मान रहा हूँ कि आपके पास है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। पहले लाइट वेव की जो आपकी इक्वेशन है जो आपकी सोर्स S1 से निकल रही है वो है आपकी y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। और ये आपको यहाँ पर क्या दे रही है, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन में पॉइंट P पे आपको यहाँ पर फ्रिंजेस दे रही है, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज जो भी आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो S1 के इससे जो आपके यहाँ पर लाइट वेव निकल रही है उसकी जो इक्वेशन है वो आपकी y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी है, जो एक हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है वेव्स एंड ऑस्किलेशन के अंदर, और आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा वेव्स एंड ऑस्किलेशन के अंदर। और जो आपकी यहाँ पर सेकंड जो आपकी सोर्स है, जो आपके यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स है वहाँ से जो आपकी लाइट वेव निकल रही है उसकी जो आपकी इक्वेशन है हार्मोनिक वेव की वो क्या है, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और जो आपका फाई यहाँ पर है, फाई होता है आपके पास यहाँ पर फेज डिफरेंस। ये होता है आपके पास यहाँ पर फेज डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। पहली लाइट वेव और दूसरी लाइट के बीच वेव के बीच में आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका फाई है। अगर हमें यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये तो इंडिविजुअल वेव हो गया आपका, उसकी इक्वेशन होगी। अगर हमें यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। तो ये क्या आ गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव आ गया। यहाँ से कॉमन देखो क्या निकलेगा, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन निकाल दो, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव ऐसे ही रहा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर a1 प्लस a2 कॉस फाइव को इसको हम पुट कर रहे हैं किसके इक्वल, a कॉस थीटा के इक्वल। और जो आपका यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला साइन फाइव वाला पार्ट, साइन फाइव वाले को पुट करेंगे हम a साइन थीटा के इक्वल। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। तो अगर जब हमने यहाँ पर कुछ ऐसा करा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ऊपर वाई वाली, ये बन जाएगी आपकी a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव और a साइन थीटा। ये चीज़ आपका बन गया यहाँ से। तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, a तो कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये चीज़ बन गया। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। और a यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वेव का, ये आपकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकली है। और जो आपका थीटा यहाँ पर है, थीटा आपके पास यहाँ पर क्या है, थीटा आपके पास यहाँ पर फेज है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा में यहाँ से मिला। अब हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसको अगर हम स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ के मिल जाएगा आपको a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास a2 यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास a2 साइन फाइव a साइन थीटा की इक्वल होने वाला है, और सिमिलर हमारे पास a2 यहाँ पर भी आएगा a2 साइन फाइव। तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो आई इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, के ए स्क्वायर, जहाँ पर के आपका कांस्टेंट है।
तो अगर आपके पास यहाँ पर पहली वेव की जो इंटेंसिटी वो I1 है तो एम्पलीट्यूड भी आपका A1 हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर हो गया। दूसरी जो वेव है उसकी इंटेंसिटी I2 है तो K A2 स्क्वायर हो जाएगा, K तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ K A स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं K से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ देखो क्या है K A1 A2 cos 5, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस K को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर यहाँ पर है, K A स्क्वायर यहाँ पर है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट K A1 अंडर रूट K A2 cos 5, क्योंकि अंडर रूट K इंटू अंडर रूट K क्या हो जाएगा आपके पास K हो जाएगा, तो इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ पर पहले तो यहाँ देखो K A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया, K A1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, I1 के इक्वल आ गया, K A2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, I2 के इक्वल आ गया, और 2 अंडर रूट K A1 और अंडर रूट K A2। अगर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है I इक्वल्स टू K A स्क्वायर है, इसे अगर मैं अंडर रूट करूँ यहाँ पर दोनों तरफ हाफ से वो करूँ, पावर से अगर मैं पावर लगाऊँ इसकी हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट K A, और अगर मेरे पास ये I1 होता तो ये क्या हो जाता अंडर रूट K A1 हो जाता। सिमिलर अगर मेरे पास ये अंडर रूट I2 होता तो क्या हो जाता अंडर रूट K A2 हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर जो अंडर रूट K A1 है वो आपका अंडर रूट I1 बन जाएगा, और जो अंडर रूट K A2 है वो आपका अंडर रूट I2 बन जाएगा, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos 5 आ गया। तो जो आपका इंटेंसिटी का यहाँ पर रिलेशन आ रखा है वो क्या आ रखा है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 cos 5, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट मतलब इस पॉइंट P पर, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होने वाली है। और जो एम्पलीट्यूड का रिलेशन आ रखा क्या आ रखा है आपका A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, आपके न्यूमेरिकल पे यहाँ पर काम आ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन देखने वाले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो आपकी दो वेव्स है वो आपकी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेगी, कब आपका यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेगी, वो हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या निकाला, अभी तक हमने यहाँ पर इंटेंसिटी निकाली पॉइंट P पर, जो अभी हमने यहाँ पर देखा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 cos 5। अब हमें देखनी है कि वो आपकी मैक्सिमम कब होगी और वो आपकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम कब होगी। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन रहती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो वो कंडीशन क्या रहती है कि जो आपका cos 5 है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर cos 5 आपका यहाँ पर 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। फाई आपका फेज डिफरेंस है एज यूजुअल, तो यहाँ पर जो आपका फाई है, तो फाई अगर आपका यहाँ पर 0 होगा तब आपकी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, फाई की वैल्यू जब आपकी यहाँ पर 2 पाई होगी तब भी आपका 1 होगा, 4 पाई होगा तब भी आपका 1 होगा, या 6 पाई होगा फिर भी आपका 1 होगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर इवन मल्टीपल्स होंगे पाई के, तो आपके यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो आपकी cos 5 की वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर 1 मिलने वाली है, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पर फेज डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पाई का फेज डिफरेंस यहाँ पर है, फाई की वैल्यू मेरे पास 2 पाई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस रहने वाला है वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका लैम्डा के इक्वल। लैम्डा आपके पास पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर अब आपके पास फाई 2 पाई है, जो आपके पास फेज डिफरेंस है आपका 2 पाई का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस किसका होगा, लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर जो आपका पाथ डिफरेंस है, अगर आपका पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो आपका यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके पास पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6 पाई, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ तो कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, n लैम्डा के इक्वल यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपके पास फाई 0 है, फाई की वैल्यू अगर आपके पास 0 है, फेज डिफरेंस आपके पास 0 है, तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा उस समय आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, और यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्लियर कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होने वाला है, आपके यहाँ पर जो वो इंटेंसिटी है आपकी मैक्सिमम कब होने वाली है, किस पॉइंट पे होने वाली है, जहाँ पर आपका जो यहाँ पर फेज डिफरेंस है वो आपका इवन मल्टीपल हो पाई का, या हम कह सकते हैं कि जो आपका पाथ डिफरेंस हो आपका इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का, तब आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये केस आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जिसमें आपका जो cos 5 है वो आपका 1 के इक्वल होता है, और फाई की वैल्यू क्या रहती है, 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, ठीक है। तो अगर आपके पास P जो आपके पास पाथ डिफरेंस है वो अगर आपके पास 0 होगा, तो जो आपका फाई है वो भी 0 होगा,
पाथ डिफरेंस अगर आपके पास लैम्डा होगा तो जो आपका फेज डिफरेंस है वो 2 पाई रहने वाला है, 2 लैम्डा होगा तो 4 पाई हो जाएगा, 3 लैम्डा होगा तो 6 पाई हो जाएगा, और ऐसे आपका n लैम्डा तक जाएगा। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। कंडीशन क्या रहती है? कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि 2 पाई p ओवर लैम्डा अगर यहाँ पर मैं लिखूँ और इसको मैं इक्वल कर दूँ किसके, अगर मेरे पास फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, ऐसे 6 पाई अप टू सो ऑन। तो अगर मेरे पास फेज डिफरेंस यहाँ पर 0 है, फेज डिफरेंस अगर मेरे पास यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या जो पाथ डिफरेंस वो भी आपका 0 आ जाएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है आपका 2 पाई है, मतलब 2 पाई p ओवर लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, तो यहाँ से क्या होगा, 2 पाई कैंसिल, p इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आपका फेज डिफरेंस 2 पाई है तो p किसके इक्वल आ गया, लैम्डा के इक्वल। यही तो हम कह रहे थे ऊपर, अगर आपके पास p लैम्डा है तो जो आपका फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल। अगर आपके पास ये 4 पाई होता, 2 पाई p ओवर लैम्डा, 4 पाई आपके पास फेज डिफरेंस होता तो 2 हो जाता, तो आपका क्या आता, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो क्या आता, p इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ जाता। तो यहाँ पर अगर आपके पास p 2 लैम्डा है तो यहाँ पर आपके पास फेज डिफरेंस क्या है, 4 पाई का है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है, 2 पाई p ओवर लैम्डा इक्वल्स टू आपके पास जो फेज डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ से आप इजीली पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो अगर आपको यहाँ पर फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहाँ पर आपकी जो इंटेंसिटी है, जब आपकी ये कंडीशन होगी तब आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिव होने वाली है एट पॉइंट पी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपकी कंडीशन क्या रहती है। सेकंड जो केस आता है आपके पास वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कि जब आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब आपकी मिनिमम होगी तो उसके लिए आपका क्या केस रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तब आपका जो यहाँ पर कॉस फाई की जो वैल्यू रहने वाली है वो आपकी -1 होने वाली है। कंस्ट्रक्टिव में क्या था, कॉस फाई की वैल्यू +1 होती थी, और कॉस फाई जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो आपका कॉस फाई होगा वो आपका -1 होगा। तो ऐसे केस में जो आपका फेज डिफरेंस है, ऐसे केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, आपकी कॉस फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब आपके यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाए, पाई हो जाए, क्योंकि कॉस पाई पे आपका -1 आएगा, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए। तो अगर आपके पास यहाँ पर ऑड मल्टीपल है पाई के तब आपके यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू -1 होने वाली है। तो ऐसे केस में ये आपका जो कंडीशन है आपके मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन है एट पॉइंट पी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। ठीक है, तो ऐसे के हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 2 पाई p ओवर लैम्डा है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 2 पाई p ओवर लैम्डा, तो किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पाई के इक्वल जो आपका फेज डिफरेंस पाई है, और जो आपका फेज डिफरेंस 3 पाई है, फेज डिफरेंस 5 पाई है अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई की इक्वल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई p ओवर लैम्डा इक्वल्स टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, p इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 आ गया। और अगर मेरे पास यहाँ पर जो आपका फेज डिफरेंस है वो अगर आपके पास 3 पाई है तो क्या आ जाएगा, 2 पाई p ओवर लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल, p इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर p की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 है तो यहाँ पर जो आपके पास फेज डिफरेंस है, मतलब जो फाई की वैल्यू है वो आपके पास पाई है। जब आपकी p की वैल्यू, जो आपका पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू अगर आपके पास लैम्डा अपॉन 2 है तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके पास पाई है। अगर आपके पास 3 लैम्डा अपॉन 2 थी तो उस समय क्या था, आपका जो आपका फेज डिफरेंस था वो आपका 3 पाई था। ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता, 5 लैम्डा अपॉन 2 होता तब क्या होता, 5 पाई होता। वो आप करके देख सकते हो इस फॉर्मूले से, 2 पाई p ओवर लैम्डा जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो ऐसे होता, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका पाथ डिफरेंस है ये है कि आपका, ये आपका ऑड मल्टीपल है ऑफ लैम्डा अपॉन 2। क्या कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर पाथ डिफरेंस है वो आपका ऑड मल्टीपल है किसका, लैम्डा अपॉन 2 का, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 तो सब में कॉमन है और सब में आपके यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5। तो हम कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है ये आपका क्या है, ऑड मल्टीपल है लैम्डा अपॉन 2 का। तो हम कब कहेंगे कि यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब, जब आपका यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो आपका ऑड मल्टीपल हो पाई का, या हम कह सकते हैं कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो आपका क्या हो, इंटीग्रल क्या हो, मल्टीपल हो, सॉरी ऑड मल्टीपल हो किसका, लैम्डा अपॉन 2 का। जैसे लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, तो ये क्या आपके पास ऑड मल्टीपल्स है लैम्डा अपॉन 2 के। तब आपका यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो आपकी मिनिमम होने वाली है, और ये केस आपका रहता है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन आपके पास यहाँ पर कौन सी है, p इक्वल्स टू एन लैम्डा, p इक्वल्स टू एन लैम्डा आपके पास कंडीशन है। और जब आपके पास यहाँ पर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका p का केस क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या लिखा, n लैम्डा लिखा,
यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, एंड जब आपका 1 है तो लैम्डा अपॉन 2 आएगा, 2 के लिए हमारा 3 लैम्डा अपॉन 2 आएगा, 4 के लिए फिर आपका वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो p के लिए कंडीशन है क्या है, p इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, और p इक्वल्स टू n लैम्डा ये आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, ये फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये जो आपकी कंडीशन है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में आपका कॉस फाई 1 है, p आपके पास n लैम्डा है, डिस्ट्रक्टिव में कॉस फाई की वैल्यू -1 है, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है आपका 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 है। वो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।